हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। यह लूसेंट बुक जो बिहार स्पेशल का है, इसमें पार्ट फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिहार का संक्षिप्त परिचय। या बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी या बिहार की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अभी हम इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें विदेह माधव नामक एक राजा का उल्लेख है जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक यशस्वी सम्राट हुए। कहा जाता है कि तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक संस्कृत एवं सभ्य राज्य था। बिहार की राजनीतिक प्राचीनता इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। वस्तुतः बिहार शब्द बिहार का तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिम्बिसार के शासनकाल में हुआ। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक सम्राट अशोक हुए। ईस्वी सन 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासन काल में मगध सम्राट पुनः उन्नति शिखर पर पहुंच गया और इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। शेरशाह सूरी के समय में सूबे के रूप में बिहार नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। 1764 के बक्सर की लड़ाई में विजयी होकर अंग्रेजों ने बिहार को जो कब्जा किया वह 1947 ईस्वी तक देश के आज़ाद होने तक जारी रहा। 1764 में बंगाल के नवाब को अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल की ही एक अंग रहा। 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के संयुक्त रूप ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की और तदनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ तथा बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का उदय हुआ। पहली बार 1936 ईस्वी में बिहार को 2 राज्य में विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा, जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में सरायकेला और खरसाव 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया। उन्हें श्रीभूमि जिले का अंग बना दिया गया। किंतु 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तब पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ भाग को काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। इस प्रकार जो बिहार अस्तित्व में आया वह वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना रहा। 2011 की जनगणना के बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का परिचय। नाम बिहार। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू किया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधानसभा का गठन का आदेश हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य अस्तित्व रूप में आए।
राजधानी पटना, उच्च न्यायालय पटना। राजकीय भाषा उर्दू और फारसी। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु बैल। 2013 से पहले ऋक्ष थे। राजकीय पक्षी गौरैया, पहले नापता या नीलकंठ था। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय व्यास 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल 19,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। सीमाएं चौहद्दी है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,175। महिला जनसंख्या है 4,98,021,295। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। जनसंख्या वृद्धि दर 201 से 2011 में 25.7%। जनसंख्या घनत्व है 111.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 918/1000। साक्षरता दर है 61.80%। पुरुष साक्षरता 71.20%। महिला साक्षरता 51.50%। ग्रामीण साक्षरता है 59.78%। ग्रामीण पुरुष साक्षरता है 69.67%। महिला साक्षरता 49%। शहरी साक्षरता 76%। शहरी पुरुष साक्षरता 82.56%। महिला साक्षरता 70.49%। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम है 35वां। साक्षर आबादी है 5,25,00,000 4,553। साक्षर पुरुषों की संख्या है 3,16,08,023। साक्षर महिलाओं की संख्या है 2,08,96,530। नगरीय समूह की संख्या है 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 26। महानगरों की संख्या 1। प्रमंडल है 9। जिला है 38। पुलिस जिला है 40। अनुमंडल 101। सामुदायिक विकास खंड है 534। पंचायत है 8,463। पंचायत समिति है 531। पंचायत समिति सदस्य है 11,622। जिला परिषद है 38। जिला परिषद सदस्य है 1,162। नगर निगम है 11। नगर परिषद है 43। नगर पंचायत है 73। शहर 199। राजस्व ग्राम है 44,874। विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। मुख्य फसल धान, गेहूँ, मकई, चना, गन्ना है। विधानसभा क्षेत्रों में कुल संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 7 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट 40 है। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,023 है। पंचायत प्रमुख या मुखिया की संख्या 8,437। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला है शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जिला वाला मधेपुरा। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भागलपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। सबसे बड़ा नगर है पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 12वां।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में स्थान है। तीसरा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार में स्थान है। पहला, छठे राज्य केंद्रशासित प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला गया। सर्वाधिक ठंडा जिला गया। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3734.38 किलोमीटर। जलवायु मानसूनी औसत वर्षा 1054 मिलीमीटर। कुल वन क्षेत्र 6,22,000 हेक्टेयर 6.65%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.32 लाख हेक्टेयर। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 16.90 लाख हेक्टेयर। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि 4.32 लाख हेक्टेयर। अस्थायी चरागाह 15,780 हेक्टेयर। विविध पेड़ एवं बगीचे 2,43,980। कृषि योग्य बंजर भूमि 45,380। चालू प्रति भूमि 8,57,620 हेक्टेयर। अन्य प्रति भूमि 1,22,000 हेक्टेयर 1.3%। उपयुक्त आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार। थैंक यू दोस्तों। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।